एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और उनका भविष्य संवारने के लिए प्रदेश सरकार प्राथमिकता प्रदान कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करते हुए बेटियों को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हुए हैं। बेटी है अनमोल योजना प्रदेश सहित जिला मंडी में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। बेटी है अनमोल योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और बालिका के जन्म को अभिशाप न माना जाए, इस बारे में प्रयास करना है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व बीपीएल परिवारों में जन्मी अधिकतम 2 बालिकाएं पात्र हैं, जो कि इस योजना की लाभार्थी बन सकती है। बेटी है अनमोल योजना के तहत मंडी जिला के सदर उपमंडल में वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही तक 17,50,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। योजना के पहले घटक में लगभग 7 लाख रुपए की राशि खर्च कर अनुसूचित जाति की 31, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, सामान्य वर्ग की 28 और अनुसूचित जनजाति की 2 बालिकाओं सहित 67 बालिकाओं के नाम पर 10-10 हजार रुपए की राशि बैंक या डाकघर में जमा करवाई गई है। योजना के अनुसार 18 साल की आयु पूरी करने पर यह पूर्ण राशि ब्याज सहित उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बेटी है अनमोल योजना में द्वितीय घटक में बालिकाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 10,57,300 रुपए से अधिक खर्च कर 851 छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की गई है। दूसरे घटक में अनुसूचित जाति की 580, सामान्य वर्ग की 243, अनुसूचित जनजाति की 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 27 छात्राएं शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धन बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से उचित माध्यम पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार पहली से तीसरी कक्षा तक 450 रुपए, चौथी कक्षा में 750 रुपए, 5वीं कक्षा में 900, छठी और 7वीं में 1,050 रुपए, 8वीं कक्षा में 1,200 रुपए, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1,500 रुपए और जमा 1 और जमा 2 में 2,250 रुपए की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाई जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर DR नायक ने कहा है कि बेटी है अनमोल योजना के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की बीपीएल परिवारों में जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं पर उनके माता पिता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी को दें। इससे संबंधित जानकारी लोक मित्र केंद्र पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रार्थी आवेदन भी ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं और उन्हें कार्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। नाचन वन मंडल इस साल क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगी जड़ी बूटियों के रखरखाव और इसके निर्यात के लिए परमिट जारी करेगा। यह बात वन मंडलाधिकारी TR धीमान ने कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु यह कदम उठाया गया है, ताकि पंजीकृत ठेकेदारों के साथ साथ स्थानीय बेरोजगार भी इस योजना से लाभ उठा सकें। वनों में औषधि जैसे अमूल्य संपदा को बरकरार रखने के उद्देश्य से नाचन वन मंडल ने नए तरीके से परमिट जारी करने का ऐलान किया है। वन मंडलाधिकारी नाचन TR धीमान ने कहा है कि इससे लुप्त हो रही अमूल्य वन संपदा को खत्म होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही वनों में आग लगने जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। TR धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के प्रयास से नाचन मंडल में जड़ी बूटियों से संबंधित प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को बड़ी मदद मिलने वाली है। गौरतलब है कि नाचन वन मंडल के अंतर्गत लगभग 20 से 25 प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनसे कई प्रकार की औषधियां बनती हैं। नाचन वन मंडल के अंतर्गत क्षेत्र में रखाल, मेहंदी, ठूठ, बिंदी फूल, डोरी घास, पुडाली, डंगतुली, जरका, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, गुच्छी, बनक्सा,
पठान, बेल, मुश्कवाला जैसी कई अन्य गुणकारी औषधियाँ पाई जाती हैं, जिनकी आयुर्वेद क्षेत्र में काफी मांग रहती है। इन जड़ी बूटियों की बाजार में अत्यधिक मांग व उच्च मूल्य के कारण बेरोजगार अपनी अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। टी.आर. धीमान ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को इन जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि लुप्त हो रही इन बहुमूल्य वन संपदा को बचाया जा सके। इनमें से तेज पत्ता, कड़ी पत्ता व गुच्छी को निकालकर बाहर के देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। हिमाचल डिवीजन में हम लोग यहाँ लगभग 20 से 25 जड़ी बूटियाँ हैं जिनका यहाँ से परमिशन देते हैं। जो ठेकेदार लोग जो परमिशन ले रहे हैं उन्हीं तक सीमित रह रहे हैं। गांव के जो हमारे BMTC हैं वो भी इसमें शामिल हों, और जो बेरोजगार युवक है या इस तरह के जो संगठन है उनको इससे लाभ हो। अथॉरिटी थी कि वो परमिशन देते थे, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करते थे, इसलिए अब वन विभाग ही ये परमिशन दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ ये जड़ी बूटियाँ बताई, यहाँ पे हमने इसके सैंपल्स भी कुछ रखे हुए हैं जो मुख्य है। मास लेवल पे इसका जो है प्रचार करके इसकी और प्लांटेशन भी की जाए, ताकि ये एक लोगों के रोजगार का साधन भी बन सके और लोग जो है इसको खुद उगाए, बजाय कि आप जंगल से जाते हैं और निकालते रहते हैं। उससे क्या है, एक तो भविष्य में ऐसा खतरा भी हो सकता है कि कोई लुप्त हो जाए वैरायटी। अगर हो सका तो हम चाहेंगे कि इस बार जैसे हमारे यहाँ से तेज पत्ता भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो तेज पत्ता की कोई प्लांटेशन हम इस तरह की लगाएं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जो है ये बाद में कलेक्शन करने के लिए और रेवेन्यू भी मिले और रोजगार भी मिले, और हमारा जो जंगल है वो उसके लिए लोग सहयोग दें और कटने से और आग लगने से बचता रहे। गौरतलब है कि इन जड़ी बूटियों में रखाल जैसी जड़ी बूटी से कैंसर जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। पोलस्टार के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार का रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आने के बाद कई लोगों को अब सपनों का आशियाना मिलने की आस जगी है। इसी के मद्देनजर हिमाचल दस्तक हमीरपुर में प्रदेशवासियों को सपने का घर मुहैया करवाने के लिए एक प्रॉपर्टी कार्निवाल का आयोजन कर रहा है, जिसमें लोगों को प्रॉपर्टी संबंधी जानकारियों के साथ बेहतरीन सपनों का घर भी मिल सकेगा। हिमाचल दस्तक के इवेंट मैनेजर अनिल चौहान ने बताया कि हिमाचल दस्तक प्रॉपर्टी कार्निवाल 2017 का आयोजन 6 और 7 मई को हमीरपुर के होटल हमीर में कर रहा है। इसमें आम आदमी का घर व प्लॉट लेने का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी कार्निवाल 2017 में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ व हिमाचल के नामी बिल्डर व प्रॉपर्टी डीलर पहुंच रहे हैं। इसमें चंडीगढ़ के सिटी सेंटर, हर्मिटेज प्लाजा, SVP ग्रुप व जारा कासा प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि बेहतरीन फ्लैट व प्लॉट हमीरपुर की प्राइम लोकेशन पर देने के लिए नामी डीलर भी प्रॉपर्टी कार्निवाल में पहुंचेंगे। प्रॉपर्टी कार्निवाल अभी से जबरदस्त क्रेज ग्राहकों में बनाया हुआ है। इसको लेकर सपनों का घर लेने वाले पूछताछ का सिलसिला भी निरंतर जारी रखे हुए हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे थे, हिमाचल दस्तक प्रदेश का अग्रणी समाचार पत्र हमीरपुर में पहली बार प्रॉपर्टी कार्निवाल का आयोजन कर रहा है 6 और 7 मई को होटल हमीरपुर में। तो आप सभी हमीरपुर के लोगों से हम लोगों का निवेदन रहेगा कि आप सभी आएँ, विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फ्लैट्स अगर आपने लेने हैं, प्लॉट अगर आपने लेने हैं, और चंडीगढ़ से बहुत ही बड़े स्तर के बिल्डर्स जो हैं यहाँ पर एग्जीबिशन में आ रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ सिटी सेंटर, हर्मिटेज प्लाजा, आंचल होम्स और SVP जारा कासा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पोलस्टार TV चैनल पार्टनर हमारा है इस प्रॉपर्टी कार्निवल में, और कॉन्सेप्ट पार्टनर जो हैं वो मीडिया विजन हम लोगों के साथ इसमें है। तो आप सभी आइए 6 और 7 तारीख को। जो भी क्वायरीज आपकी हैं आप उनको शेयर करें, इंक्वायरीज़ को, और फ्लैट लीजिए अपने घर। आपका जो सपना है अपने घर को लेने का, वो यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं क्वायरीज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV हमीरपुर। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मई के पहले सप्ताह में भी प्रदेश में गर्मी के बीच बीच
बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से आज से अगले 2 दिन तक हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में तेज तूफान चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। कई क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावना है। 3 मई को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल एवं बारिश की बौछारें भी पड़ेगी। आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल माह में बारिश ने 2004 के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि अप्रैल माह में सामान्यता से 45% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से मई माह में तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में बारिश हो सकती है और कुछ एक जगह पे ओलावृष्टि होने की भी उम्मीद है। और जो बारिश या ओलावृष्टि की वजह से तापमान में और गिरावट आ सकती है। अगर तापमान पूरे स्टेट में देखा जाए तो पिछले 1 हफ्ते से तापमान जो है वो सामान्य से कम चल रहे हैं। 3 से 4 डिग्री तापमान जो दिन के तापमान है वो सामान्य से कम चल रहे हैं। और जो अप्रैल का महीना था इसमें बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी। जो टोटल बारिश थी वो 45% जो सामान्य से ज़्यादा रही थी, और ये एक अभी पिछले बहुत सारे सालों में एक रिकॉर्ड रहा। 2004 के बाद ये जो अप्रैल की बारिश थी ये सबसे ज़्यादा थी। फसलों के लिए जैसे जो हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं जहाँ रबी की क्रॉप है, गेहूं की फसल है, इसमें अगर ओलावृष्टि होती है या तेज हवाएं चलती हैं तो खड़ी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अभी जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं यहाँ पे जो तापमान है वो कम चल रहे हैं। आज जो तापमान है कल्पा का वो 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगर कल का मुकाबले देखा जाए तो ये 4 डिग्री राइज हुआ है। कल तापमान कल्पा का 1 डिग्री था। जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं उसका वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो तापमान है वो राइज किए हैं। और आज जो अगले 24 घंटे में जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर, इसमें जो इनके जो ऊपरी इलाके हैं ट्राइबल एरिया है, इसमें हल्का हिमपात होने की भी पॉसिबिलिटी है। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास है। देश के मैदानी इलाकों में जब प्रचंड गर्मी का कहर है, ऐसे में शिमला में मौसम सुहावना बना हुआ है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।